हेलो दोस्तों, नमस्कार। परक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है और बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, नाम क्या है बहुपद। बहु का अर्थ होता है ज्यादा या दो से ज्यादा। देखो डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दो या दो से ज्यादा पदों का समूह बहुपद होता है। तो देखो क्या लिखा, दो या दो से ज्यादा पदों का समूह है उसे क्या कहते हैं, बहुपद है। अब जैसे हमारे पास कोई भी सिंगल संख्या है जिसे कहते हैं अचर राशि। क्या नाम, चर राशि। अचर। वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं, अचर। और इसके अलावा कोई भी हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड है, यदि कोई ऐसी संख्या दी गई जिसे कहते हैं चर। अब अचर और चर का समूह है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये है, ये एक पद है। कितना पद है, एक पद है। इसी प्रकार यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसमें कितना, एक ये और एक, कितने पद है, दो पद है, तो इसे कहते हैं द्विपदी। इसी प्रकार यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है तो ये त्रिपदी। इसी प्रकार चार पद है तो चतुर्पद, पांच है तो पांच पद वाला बहुपद। इस प्रकार से बहुत सारे बहुपदों का योग हम कर सकते हैं। अब देखो बहुपद में सीईटी में और थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये तो सामान्य जानकारी थी। इसने आपको क्या पूछा, यहाँ तो भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ दिए गए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। दो प्रकार से क्वेश्चन, जैसे आपके सामने कोई भी बहुपद आ जाए, आपको कहा गया है x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 है। इसमें आपको पूछा गया ये एक बहुपद है और कहा गया f दो बराबर क्या होगा। जब ऐसा पूछा जाए, f का अर्थ होता है फंक्शन, मतलब दो। x की जगह आपको क्या रखना है, दो रखना है। दो है तो यहाँ प्रत्येक x की जगह दो रखना है। यहाँ दो रखेंगे तो दो की घात कितनी आ जाएगी, 3 प्लस कितना है 5 गुणा x की घात, x की जगह कितना रखेंगे, दो, दो की घात 2 माइनस 6 गुणा x की जगह रखेंगे 2 प्लस 12। इस प्रकार से रखने पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 करेंगे मतलब 2 का घन करना, कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20 माइनस 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 प्लस 12। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा। तो 20 और 8 कितने होते हैं 28। मतलब x की जगह 2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान कितना आया 28। आपसे परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा गया है fx इक्वल टू x की घात 4 प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6x माइनस 15 है। और आपसे पूछा गया है f माइनस 1 का मान क्या होगा। जब f कितना है -1 है, आपको क्या करना है, x की जगह -1 रखना है। जैसे रखेंगे x की जगह -1 की घात 4 प्लस 2 गुणा -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 माइनस 6 गुणा माइनस का 1 माइनस के 15 माइनस के 1 की घात 4 करेंगे। एक बात आपको बताऊं, जब किसी भी संख्या में माइनस हो और उसकी घात दी गई है, यदि सम घात है तो हमेशा आंसर प्लस का आएगा, और यदि विषम घात है तो हमेशा माइनस का आएगा। अब देखो, एक को 4 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 चाहे कितनी भी बार करो, हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। अब ये 4 सम संख्या है तो इसका 1 प्लस में आएगा, प्लस ये क्या है माइनस का 1 की घात 3 है, विषम है, इसका माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। फिर देखो ये वर्ग करेंगे, घात सम है तो क्या आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस का, ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6, ये माइनस के 15। अब देखो यहाँ पर एक रूल्स
चलता है। दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तथा विपरीत चिन्ह घटते हैं। यदि समान है तो जोड़ेंगे और विपरीत है तो घटेंगे। ये 1 प्लस का है, ये भी 3 प्लस का है, ये भी 6 प्लस का है। इन तीनों को जोड़ेंगे 1 और 3 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। इसी प्रकार ये माइनस का 2 है, ये माइनस के 15, तो माइनस के 15 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 17। अब देखो ये है माइनस का, ये प्लस का, विपरीत चिन्ह क्या करते हैं घटते हैं, घटाएंगे। 17 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 7। हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही लगाया जाता है, तो माइनस के 7। इस प्रकार से इस पूरे समीकरण का मान कितना आ गया माइनस के 7 आ गया। अब एक तो टाइप ये थी। अब दूसरी टाइप क्या है, जब आपसे पूछा जाए कि कोई भी समीकरण है उसका ये हल होगा या नहीं होगा, या शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इसकी यदि गणना करनी हो तो कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको पूछा गया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन था f(x) बराबर x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जब ऐसा पूछा जाए क्या करना है, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखो इसको करने का तरीका तो क्या है, हमें इसका इसमें भाग देना है, पर एग्जाम में क्या है कम टाइम होता है, यदि आप भाग देने जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो हमें क्या करना है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। जैसे ये क्या है x प्लस 1 है, इसके बराबर रख दो 0, तो x बराबर इस 1 को इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो हमें क्या करना है इस पूरे समीकरण में x की जगह माइनस का 1 रखना है। जैसे हम यहाँ पर x की जगह माइनस 1 रखेंगे, जो आएगा वो क्या होगा इसका शेषफल होगा, इसमें भाग देने पर क्या बचेगा शेषफल। तो देखो f माइनस 1 इक्वल टू ये कितना x की घात 3 है, तो कितना माइनस के 1 की घात 3, फिर प्लस 5 गुणा माइनस के 1 की घात 2, फिर माइनस 6 गुणा माइनस का 1 माइनस के 2। अब इसका हल करो, देखो माइनस के 1 की घात 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बात बताई थी कि घात विषम है तो माइनस आएगा। फिर ये 5 है, इसकी घात सम में है तो इसका क्या हो जाएगा 1 को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 5 आएंगे। ये माइनस का माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है गुणा होने पर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, फिर ये माइनस का 2। देखो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। ये माइनस का 1 है, ये माइनस के 2 है, तो 2 ये 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये 6 है, ये 5 है, 6 5 कितने होते हैं प्लस के 11। 11 में से 3 को घटाएंगे, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो 11 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। जब आपसे पूछा जाए x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 में x प्लस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, जब ऐसा पूछा जाए तो आपको इस तरीके से करना, बिल्कुल आराम से कम समय में हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हमें इसका इसमें भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे ज्यादा समय लगेगा, तो आपको परीक्षा की दृष्टि से ऐसे करना बिल्कुल कम समय में हल हो जाएगा। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांक क्या होंगे, ऐसे पूछा गया है। अब आपसे ऑप्शन में दिया गया है A 2, B 1, C
सी दिया गया -1 और डी दिया गया ए व बी दोनों, कैसे दिया गया है। अब आप इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या है x की घात 3 -4x² प्लस 5x -2 के शून्यांक क्या होंगे। आपको क्या पूछा गया है, मतलब हमें x की जगह 2 रख के पता करना है कि इसका मान शून्य आता है तो शून्यांक है। इसी प्रकार 1 रख के पता करना है, यदि 1 रखने पर शून्य आता है शून्यांक है, और यदि -1 रखने पर आता है तो ये भी शून्यांक है, और यदि नहीं आता है तो शून्यांक नहीं है, आता है तो शून्यांक है। तो देखो हम ऑप्शन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 -4 गुणा 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस के 2, 2 की घात 2 करेंगे कितने आ जाएंगे 8, 2 की घात 2 करेंगे कितने आएंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 416, ये 5 गुणा 10 और ये माइनस के 2। अब देखो ये प्लस का 10 और 8 कितने होते हैं 18, ये 16 और 2 कितने होते हैं 18। अब 18 में से 18 गया शेष क्या रहा 0, मतलब ये 2 इसका शून्यांक है। अब 2 तो एक आंसर आ गया। अब ये है कि नहीं ये पता करना, जब आपके सामने ऑप्शन में चारों अलग अलग हो तो हमें क्या करना, जो आया उसको टिक कर देना है। अब इसमें क्या है 2 यहाँ है, 1 है -1 है, यहाँ लिखा हुआ ए और बी दोनों, ये और ये दोनों। अब हो सकता है इसको ट्राई करके देखो, इसको तो आपको ट्राई करना नहीं है क्योंकि होगा नहीं, तो हमें क्या करना 1 रखना है, इन जगह क्या रखना 1। तो देखो एफ 1 रखने पर क्या आएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 -4 गुणा 1 की घात 2 -5 गुणा 1 -2, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का करेंगे वर्ग तो 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, ये 1 किसके साथ गुणा 5 एकम 5, और ये क्या है -2। अब देखो ये कितना है 5, ये कितना है 1, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, ये 4 और ये 2, 4 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6, 6 में 6 गए शेष क्या बचा 0, मतलब एक तो 2 रखने पर और एक रखने पर इसका मान क्या आ गया शून्य आ गया, 0 आ गया, मतलब ये दोनों इसके शून्यांक है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा डी होगा। इस प्रकार से आपके सामने चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस प्रकार से अप्लाई करके पता कर सकते कम समय में। यदि इसको मेथड से करने जाएंगे ज्यादा समय लगेगा, अब यदि मेथड से करने जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है इस तरीके से इसको हल करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। अब मैं आपको ये तो था मेथड से कैसे करें, अब हम बात करेंगे जैसे इसको आपको हल करना हो, शून्यांक क्या होंगे इसको हल करना है, गणितीय विधि से इसको बिल्कुल परफेक्ट विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले ये एक समीकरण है, हमें पता नहीं इसके शून्यांक क्या होंगे, जितनी अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसके शून्यांक भी हमेशा 3 होंगे, जिसकी जितनी घात है उतने उसके शून्यांक होते हैं। अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 शून्यांक होंगे, 3 इसके आंसर आएंगे, x के मान 3 आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पता करना है, तो x बराबर हम +-1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-3 रख सकते हैं, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का रख के हम पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें क्या करना, आपको रखना, जैसे आपने 1 रखा, अब रखेंगे पता करेंगे ज्यादा समय लगेगा, तो आपको ये इतना पूरा फॉर्मूला नहीं करना, हमें क्या करना है लास्ट वाला कितना है 2, जो अचर राशि है उसको देखनी है, अचर राशि कितनी है 2। अब 2 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, एक तो जाता है 1 का, एक जाता है 2 का, बाकी कोई संख्या का भाग नहीं जाता। तो हमें 1 और 2 के अलावा अन्य कोई संख्या रखनी नहीं है, सीधा यहाँ तो 1 रखना है, यहाँ रखना है 2, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, पर हमें रखना है ये दोनों में से, दोनों के अलावा कोई भी संख्या नहीं रखनी है। जैसे हम करेंगे, हमने जैसे 1 रख लिया तो x बराबर 1 रखने पर ठीक है चेक करेंगे, 1 की घात 3 -4 1 की घात 2 प्लस 5 गुणा 1 -2, 1 की घात 1 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 की घात 2 करेंगे तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, तो ये 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और ये करेंगे -2, ये 5 और ये कितने होते हैं 6, 4 और 2 कितने होते हैं 6, क्या आ गया 0, हमारे पास 0 आया, कितना रखने पर आया 1 रखने पर, कितना रखने पर आया 1, हमारे पास 1 तो आंसर आ गया 1। अब दूसरा और आंसर पता करना है, तो हम क्या करेंगे गणित की विधि से हल करेंगे।
तो x बराबर कितना आया 1, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब मैं इसका इसमें क्या करना, भाग देना। भाग कैसे देते हैं, देखो x माइनस 1 का दिए गए समीकरण में x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 में भाग देना है। अब आपको तो भाग में देना नहीं है, पर आपकी यदि समस्या आ रही है कि भाई हमारा समझ में नहीं आ रहा, तो विधि से आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करना, सबसे पहले इस x का इस x की घात 3 में भाग देना है। x की घात 3 में x का भाग देंगे तो देखो आधार समान है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। भाग में हमेशा घातें घटती है, 2 में 3 में से 1 जाएगी, क्या बचेगी 2, मतलब x स्क्वायर बाहर जाएगा। अब हमें इसका इन दोनों के साथ गुणा करना, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का x के साथ गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। इसी प्रकार x का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटाना, या माइनस, जहां माइनस होगा प्लस करना, प्लस हो वहां माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे 5x माइनस के 2। अब इसका इसमें भाग देना है, इसका इसमें भाग, माइनस का 3x स्क्वायर में किसका देना है, x का भाग देना। तो माइनस के 3 में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भाग माइनस के 3 में तो माइनस 3 बार जाएगा, ये तो सीधा हो गया। x का भाग x की घात 2 में, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है 1, 2 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगी 1, 3x बार गया। इस 3x का इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, फिर इस माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे 3x, फिर घटाएंगे, ये प्लस का कर देंगे, ये माइनस का, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है प्लस के 2 5x और ये 3x, 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेंगे 2x, फिर माइनस के 2। अब x का 2x में भाग देंगे, 2x में x का भाग देना है, 2 में 1 का भाग जाएगा 2 बार, और x में x का 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे क्या है 2 आ जाएगा, हमारे पास आ गया। 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x, माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2। अब घटाना तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो हमारे पास एक समीकरण आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये द्विघात समीकरण है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके, एक तो है समूहन विधि द्वारा, देखो एक तो आप सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते, जैसे हमारे पास है x की घात 2 माइनस 3x प्लस के क्या है 2, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करो, तो यहाँ पर कितना है, a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा माइनस के 3 और c का मान क्या आ जाएगा 2। अब सूत्र क्या था, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। अब माइनस का b का मान कितना है 3 है, 3 को माइनस यहाँ है, माइनस ये तो प्लस आ जाएगा 3, फिर प्लस माइनस, माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, माइनस 4 गुणा a गुणा c, a का मान कितना 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 4 से करेंगे तो 8 बटे में 2 गुणा a का मान 1, ये 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएंगे, शेष बचेगा 1, और ये क्या लेंगे 2। अब एक बार प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे और इसका वर्गमूल करेंगे पहले तो 3 प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 होता है, बटे में प्लस लेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 बटे 3 और 1 कितना होता है 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। इसी प्रकार माइनस लेंगे तो क्या 3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 क्या आ गया 2 और 1 आ गया 1, इसके शून्य कितने होंगे, एक तो 1 था, 1 आया 2 और 1 आया 1, इस प्रकार से ये 3 इसके क्या है शून्यांक है, क्या होंगे शून्यांक। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ये तो थी गणितीय विधि, और पिछली हमने की थी क्या थी सीधी विधि, आप सीधी